हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए, क्या कहेंगे? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है, तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं। और वालिद साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। नहीं, मेरे ख्याल में वहाँ मुझे थोड़ी सी तबसरा करने का हक तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बुजुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नज़र आ रहा है। मौलाना साहब, ये बता दें कि आपने अपने आखिरी जलसे में कहा कि अगर हमें पार्लियामान से बाहर किया गया तो इसके नताइज होंगे, तो ये आप खतरा इमरान खान साहब से महसूस कर रहे हैं या कुछ ताकतों से? देखिए, मैंने एक बात कही है, उसी तक समझें आप, और हर एक को मुखातब कर रहा हूँ कि जो ऐसी हरकत करेगा फिर इंशाअल्लाह इस मुल्क में सुकून नहीं आएगा। और एक बात जहन में रखें, एक इलेक्शन तस्लीम नहीं हुआ, मुतनाज़ा हो गया। अब पाकिस्तान क्या इसका मुतहम्मिल है कि अगला इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाए? तो हम अगले इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं होने देना चाहते। आपने अपनी जमात के बच्चों को ना तो कभी प्राइवेट जहाज में इस्तेमाल होने दिया, ना ही उन्हें कभी सेक्टेरियन वायलेंस की आग में झोंका, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी जमात के ऊपर ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये क्या आपको इलेक्शन में पूरी तरह से बाहर ना निकलने देने की कोई साजिश है या इसके क्या मकासद? देखिए, मैंने ये बातें कही हैं, और जब मैंने ये बातें कही तो आप हजरात ने मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकाला कि शायद हम इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते हैं। हालांकि ये बात नहीं थी। मेरे ख्याल में यहाँ जो लोग रहते हैं या लाहौर में रहते हैं, यहाँ ज़रा पुरसुकून माहौल है, लेकिन अगर आप हमारे KP में आ जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, तो वहाँ आपको बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आएगी। और कोई उम्मीदवार भी, यानी मेरे मुखालिफ उम्मीदवार, वो भी मुझे मिले हैं और वो भी मुझे कहते हैं कि कैंपेन तो हम नहीं चला सकेंगे जी। तो अब हमने अपनी बात कह दी है, इलेक्शन कमीशन तक हमारा पैगाम पहुँच गया है, अदालत तक हमारा पैगाम पहुँच गया है, सियासी क़ुव्वतों तक, कायदीन तक हमारा पैगाम पहुँच गया है। बाकी जो फैसला उन्होंने करना है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे और हम उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। ये बताएं मामला तो अभी भी है करते हुए कहा था कि मेरा मुखालिफ अगर जेल में हो और मैं आज़ादी से इलेक्शन लड़ूं, मुझे पसंद नहीं। तो इस वक्त भी PTI लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ बयानात दे रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो क्या इस तरह मेरी गुफ्तगू का मतलब कानून को हाथ में लेना नहीं है। ये मेरे जज्बात हो सकते हैं, लेकिन इसका ये माने मैं कानून को भी हाथ में ले रहा हूँ कि कानून खामोश हो जाए और वो किसी का मुहासबा ना करे। ये बताएं कि आप क्लियर हैं? फितना फसाद अब भी है, वो साजिशें अंदर से हो रही हैं, बाहर से हो रही है, कौन कर रहा है? आप भी मेरे ख्याल में बाल का खाल उतारने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अगर किसी की निशानदेही करते हैं तो पहले तो हम कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं वो अपनी जगह पर कायम है। मज़ीद हम इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि तमाम इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें, अपने फ़राइज़ संभालें, मुल्क को अमन व अमान दें, मुल्क को अच्छी मईशत दें, अच्छा नज़्म व नस्क़ मुल्क को। तो ये हमारे अहदाफ हैं और इस अहदाफ को लेकर हम आगे ये बताएं कि क्या इलेक्शन हो रहे हैं? आप क्लियर हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं या अभी भी कुछ शक्कू शुबात हैं? अगर नहीं भी हो रहे तो मैं यूँ समझता हूँ कि हो रहे हैं। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा दोबारा क्या किसी पहले जैसी कुव्वत को देने की तैयारी हो रही है? क्या मतलब? जिस तरह पिछले दिनों आपकी एक स्पीच थी कि जी अगर ऐसा किया गया और फिर सूबे की देने की कोशिश की गई तो हम मुदाफ़ा करेंगे, वही पिछले सवाल के तनाज़ुर में कोई ऐसी कहीं से आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं हज़रत, ये एहतिमालात हमारे मुल्क में हर वक्त मौजूद रहते हैं और हमें इस पर अपनी पोजीशन वाज़ेह रखनी होती है। तो इस बाज़ दफ़ा हमें एक बात बार बार कहनी पड़ जाती है तो आपके लिए कई सवालात जो है वो तश्कील दे देता है, लेकिन ये आम सी मुल्क के लिए हर वक्त हमारी एक बात है। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि अमरीकी सफ़ीर ने पिछले दिनों मुलाकातें की हैं मुख्तलिफ जगहों पर, क्या कहेंगे? एक तरफ आप ही सियासी जमातें कहती है कि किसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब ने भी मुलाकात की, आज आपसे भी मुलाकात की है। देखिए अगर नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अगर कोई सफ़ीर मुलाकात करता है, हम तो किसी मुल्क के सफ़ीर के साथ मुलाकात से इनकार नहीं करते। और इलेक्शन के दिनों में भी सफ़रा मुलाकातें करते हैं मुल्क का हालात, लेकिन अमरीकी सफ़ीर जब मिलता है तो उसके कुछ और माने लिए जाते हैं, जैसे कि एक आलमी क़ुव्वत पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखता है और उसे मुदाखलत के इशारात दे रहा है, तो इसका हमने हमेशा मुखालफत की है। आप समझते हैं कि जिस तरह आपने कहा मुतनाज़ा इलेक्शन, आप समझते हैं कि PTI को निकाल कर जो इलेक्शन होंगे वो मुतनाज़ा नहीं? PTI मेरी नज़र में सिरे से पार्टी नहीं है,
न वो पाकिस्तान की पार्टी है, न वो पाकिस्तान से मुखलिस है। उनका एजेंडा मुल्क को तोड़ना था, उसका एजेंडा कश्मीर को बेचना था, उसका एजेंडा इसराइल को तस्लीम कराना था, उसका एजेंडा कादियानियों को दोबारा मुसलमान करार दिलाना था। ये सारे एजेंडे उनके मौजूद थे जी। तो हम इस हवाले से ऐसे नज़रियात रखने वाले को पाकिस्तान की जमात नहीं तस्वर करते। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो इस फितने से महफूज हो जाएं। मैं खुशामदीद कहता हूँ। मुझे उनके साथ दर्द दिल है, मुझे दुख है कि मेरी नौजवान नस्ल जो है वो किस तरफ जा रही है और क्यों बात को नहीं समझ रही। मैं उनके लिए हमदर्दी रखता हूँ। एक सवाल किया है उनको जी मौलाना साहब, मैं इधर में रहती हूँ 6 नंबर और आपसे मिलना चाहती हूँ बहुत सालाना। तो मेरा आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने पहले भी इतनी जमाबंदी से मुल्क को संभाला, किसी चीज़ से आप नहीं डरे, बड़े से बड़े थ्रेट से आप नहीं डरे, तो हम चाहते हैं कि इस नई नस्ल जो बिल्कुल बर्बादी की तरफ चली गई इन 4 सालों में, आप उसको दोबारा से अल्लाह ताला उनकी इस्लाह करे। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमारी उनके साथ हमदर्दी है। नौजवानों के साथ कारकुन मुखलिस होता है, वो एक नेकनीयती के साथ पुरुम्मीद होकर किसी से वाबस्ता होता है, जो जाहिर है कि हम समझते हैं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने ख्याल में खुलूस से भरा होता है। खुदा करे उनका खुलूस जो है वो एक मुस्बत जहत पर मुंतकिल हो जाए तो हमें खुश होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मेहरबानी। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। कैमरा ठीक है? हाँ। फ़लस्तीन के हवाले से जो अव्वल दिन से हमारा मौक़िफ़ है, हम उस मौक़िफ़ को आगे ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम की जो सियासी हिमायत है फ़लस्तीनियों की, जिस तरह स्टेट की हिमायत है फ़लस्तीनियों के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्टेट का मौक़िफ़ सामने आया है, मैं ख़ुद कतर गया हूँ और मैंने वहाँ की क़ियादत से बात की है। वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहती भी हैं और पाकिस्तान को अपने लिए बिल्कुल आखिरी उम्मीद तस्वर करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें दुनिया में ये एतमाद बरकरार रखना होगा। ये जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ जो आवाम का, स्टेट का, हुकूमत का यकसा और एक ही जिहत पर है, इसको हम मुल्क के लिए एक बेहतर और इस्लाम के हवाले से एक मुसलमान की हैसियत से इस वक्त जो गज़ा के मुसलमानों पर सहयूनियत की तरफ से मज़ालिम हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। हज़ारों बच्चे इस वक्त जो नौमौलूद बच्चे थे वो इस वक्त बग़ैर किसी वारिस के पड़े हुए हैं और माएँ जो हैं, बहनें, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। 11-12 हज़ार से लेकर कोई 14 हज़ार तक ख़वातीन, बच्चे, बेगुनाह शहरी और जो मलबों के नीचे हैं वो इसके अलावा है। तो उनके जो है पानी पीने के ज़ख़ायर तबाह हो गए हैं। उनके स्कूलों पे, उनके अस्पतालों पे, उनके मार्केटों पे खाने पीने के अशिया। ऐसे वक्त में मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। वहाँ पर ग़िज़ा की तरसील शुरू हो जानी चाहिए। सरहदात इसलिए खोल देने चाहिए वहाँ के लोगों तक खाने पीने की चीज़ें और ग़िज़ा पहुँच सके। मौलाना साहब, सदर मुमलिकत की जानिब से एक मुतनाज़ा बयान आया फ़लस्तीन के हवाले से, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या वन स्टेट, एक रियासती। तो अगर सदर मुमलिकत की तरफ से आया है तो यही तो हम रोना रो रहे हैं, वही तो हम रोना रो रहे हैं कि ये ज़हनीत जो पाकिस्तान के अंदर 4-5 साल से या 10 साल से आई हुई है, ये वो एजेंडा है जिसका इजहार किसी न किसी जिहत में हो जाता है। तो इस हवाले से हम एक फ़लस्तीन की बात करते हैं। ये जो 2 स्टेट का तस्वुर है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए और हमें 75 साल की फ़लस्तीनियों की कुर्बानियों को सामने रखना चाहिए। जिस रियासत का कोई तस्वुर नहीं था 48 में बना है, जिसको कायद आज़म ने नाजायज़ बच्चा कहा है, जिसको मुआहिदा दालफोर के तहत वजूद में लाया गया, बरतानिया की वजह से लाया गया। आज अमेरिका उसकी पुष्पनाई कर रहा है, डायरेक्ट उसकी दिफा के लिए पहुंच गया है, यूरोप पहुंच गया है। इस्लामी दुनिया को भी खुलकर उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। बहुत। और हम अगले जुमे को फिर यौम फ़लस्तीन बनाएंगे। पूरे मुल्क के अवाम से दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि वो जुमे के दिन इज्तिमाआत में भी अइम्मा किराम और खुतबा भी और पब्लिक भी सड़कों पर आकर उनके साथ यकजहती का इजहार करें।